बॉयज एंड गर्ल्स घनमूल और वर्गमूल के क्वेश्चन करेंगे। कल इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था और आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि घनमूल सरलीकरण ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जिनका एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आना एकदम संभव होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखो क्या बोल रहा है। यदि क्वेश्चन आपका बोल रहा है यदि 841 का क्या बोल रहा है? 841 का वर्गमूल, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, यदि 841 कितना नंबर बताया है भाई? 841 यदि 841 का वर्गमूल है 29, वर्गमूल क्या है? 29, तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.000841 का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इन प्रश्नों को करना सीखिए। क्लियर है? यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.00841 का मतलब क्या होगा? क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मिथिलेश एक बोतल लो, पानी लेके आओ उसमें, ठीक है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसको हटाइए और जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी बटे में क्या लगाइए? 0। बस आंसर निकाल दीजिए। हमें पहले से ही बोला गया है कि जो 800, देखो क्या बोला गया है, जो 841 का वर्गमूल है वह कितना है? 29। जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है उसका क्या निकालना होता है? वर्गमूल या घनमूल। पर यहां पे क्या निकालना है? वर्गमूल। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अंडर रूट ये कितना है भाई? 841 है ना। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 841 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्लस यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 4। तो पॉइंट हटाएंगे तो 841 बटे में कितना आ जाएगा? जरा बताइए। 10,000। प्लस यहां पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 6। तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 6 0, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब बस बहुत सिंपल हो गया। जिसका वर्गमूल है वो बाहर निकाल लो। 841 का वर्गमूल दे रखा है। 841 का वर्गमूल कितना होता है? 29। तो यहां पर 841 का क्या निकलेगा बाहर? 29। 100 का क्या बाहर निकलेगा? 10। प्लस यहां पे कितना निकलेगा? 29। और 10,000 का क्या बाहर निकलेगा? देखिए जितने जीरो होते हैं अंडर रूट के अंदर उसमें से आधे जीरो बाहर आ जाते हैं। यहां पे कितने जीरो हैं? 4। तो आधे बाहर आ जाएंगे तो कितने? 2। और प्लस यहां पे कितने जीरो हैं? 841 का क्या बाहर आएगा? 841 के बाहर क्या आएगा? 29। और जीरो कितने हैं यहां पे जरा बताएं? 6। तो कितने जीरो बाहर आएंगे? 3। ठीक है, 3 जीरो बाहर आएंगे। चलिए वो वाला फैन जो है या तो बंद कर दो या तो स्पीड कम कर दो, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या बताया था, कोई लासा मासा लेने की जरूरत नहीं है। संख्या के नीचे जितने जीरो हैं उतनी संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, है ना? यहां पे 29 बटे 10 हैं और 10 में एक जीरो है। अगर 10 को हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या के एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। और संख्या कहां से गिननी? इकाई से। तो 2.9 ये हो जाएगा, 0.29 ये हो जाएगा और प्लस 0.029 ये हो जाएगा। सही बोल रहे हैं? अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, प्लस माइनस में गलती करते हैं, क्योंकि पॉइंट में प्लस माइनस में गलती करते हैं। और आपको बता दें पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाइए। क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट। सबसे पहले 2.9 और नीचे कीजिए प्लस 0.29, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और फिर प्लस कीजिए 0.029। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए ये यहाँ पर 9 है, 9 2 कितना होगा? 11, 1 यहाँ पे कितना? 12, 1 3, 3.219, 3.219। क्या ये आंसर सही है आपका? सही है? किसका आंसर सही है? बहुत अच्छे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है।
इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, यदि 961 का वर्गमूल 961 का वर्गमूल 31 है, 961 का वर्गमूल 31 है, क्या बोल रहा है? यदि 961 का वर्गमूल 31 है तो अब इसको आप स्पीड से करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है 9.61 अंडर रूट प्लस 0.0961 प्लस अंडर रूट, इसको स्पीड से करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, 0.000 ये चीज है, आया समझ में? अंडर रूट 9.61 प्लस अंडर रूट 0.0961 प्लस अंडर रूट 0.00961। क्लियर है? आया समझ में? तो इसको क्वेश्चन कीजिए, 961 का वर्गमूल 31 है, निकालिए फटाफट इसका आंसर। नौ सौ 61 का वर्गमूल 31 है, अंडर रूट 9 बॉयज एंड गर्ल्स, जितना ज्यादा आप लोग अपने कॉपी में पेन चलाएंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन निखरता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ का जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो कीजिए, क्योंकि बिना मैथ के क्वेश्चन करे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीधे के सीधे 1/3 या 1/4 मैथ के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम में। देखिए यहां पर भाई पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो 961 बटे कितना आएगा? 100 प्लस यहां कितनी संख्याएं हैं? 4। 961 बटे में कितना? 10,000 प्लस यहां कितनी संख्याएं हैं? 0.0000961। यहां कितनी संख्याएं भाई? 3 ना, 6 ना, तो 961 बटे में कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, जो संख्या अंडर रूट के अंदर है उसमें से बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल मिलेगा। 961 का वर्गमूल दे रखा है भाई 31, और बटे में जीरो कम हो जाएंगे 10, यहां पे कितना हो जाएगा जरा बताएं? यहां पे 31 बटे में 2 जीरो, यहां पे कितना हो जाएगा? 31 बटे में 3 जीरो। अब बस जितने जीरो है नीचे उसको हटाओगे तो ऊपर वाली संख्या में उतने ही संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। यहां पे 1 जीरो है तो एक संख्या पहले 3.1, यहां पे 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले, और प्लस यहां पे कितना है? 0.031। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 3.1 और प्लस 0.31 और प्लस 0.031, तो कितना हो जाए? 144.3। क्या यही आ रहा है आंसर? क्या यही आंसर आ रहा है? ओके, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न करना सीखे। इसमें कुछ नहीं दिया होता, सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया होता है, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? मजा आ रहा है पढ़ने में? ओके, किसी भी चीज, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, खेल हो, स्पोर्ट हो, अगर आप एकदम दिल से करते हैं ना, उसे एकदम दिल से रुचि लेकर, तो आपको बताते हैं उसमें आप सफलता बहुत अच्छे से पाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने मनपसंद कार्य को रुचि से किया है और इंटरेस्ट लेके किया है, उसने जरूर उसमें सफलता पाई है। तो अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो दिल खोल के पढ़िए, और दिल खोल के अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक न एक दिन जो आपने ठान रखा है वो जरूर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। लिखिए, यदि, अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 256, यदि अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट x बराबर में 1/3 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या करना है आपको? क्या करना है भाई आपको? अरे कुछ नहीं करना है यार, ठीक है, नियम फॉलो करो, आंसर निकालो। निकालिए आंसर। क्या बोल रहा है? यदि अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट x
बराबर में 1/3 है, तो x का मान निकालो। करो फटाफट क्वेश्चन, सबको आता है ये क्वेश्चन, और जिसको नहीं आता होगा कोई बात नहीं, एकदम जीरो लेवल से इसको सीखेंगे। कितना बताया आप लोगों ने? 48। और आपको बताएं, सही आपको बताएं तो 48 जो आपने आंसर निकाला है बिल्कुल गलत निकाला है ना? होशियार, जल्दबाजी कर दिए, है ना? चलो, जितने छात्रों को नहीं आता है और जितने छात्रों ने गलती की है, अब वो सभी यहां पर देखें। देखो क्या दिखा रहा है, √256 ना, अब भागे कितना दिखा रहा है? रूट एक्स। अच्छा, भाग का मतलब तो यही होता है ना, 256 बटे में रूट एक्स। किसी भी कोई भी चीज अगर भाग में तो ऐसे लिख सकते हैं, बटे में। अच्छा, बराबर में कितना है? 1/3। देखो 256 का तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन रूट एक्स का नहीं निकाल पाएंगे। निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ क्या कर देंगे? बताइए। दोनों तरफ इसका कर देंगे वर्ग। दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग। कोई संख्या अगर रूट में है और रूट हटाना है तो उसको दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग कर दो, है ना? अब बताइए, √256 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब √256 गुणा √256, और जो रूट संख्या गुणा होती तो क्या होता है? कट जाता है ना, और एक बाहर निकल आता है। तो आप बताइए √256 में से क्या बाहर आ जाएगा? 256। अब बटे में कितना आ जाएगा? x बराबर। अच्छा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो जब आपको आता है तो गलती क्यों किया, है ना? अब देखो, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। तो क्या तिर्यक गुणा नहीं करेंगे? x आ जाएगा 1 के पास, और 9 गुणा हो जाएगा किससे? 256। तो 256 से गुणा हो जाएगा 9, और इधर आ जाएगा x। 9 छंग कितना? 9 छंग 54, 5, 9 पन्ना 45 और 5 50, हासिल है 5, 9 दुनाई 18, और 18 और 5 कितना? 2304। 2304 बिल्कुल सही आंसर है। 2304 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? देखो, जल्दबाजी मत कीजिए, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है? आप ही जरा बताओ, कभी घर में मम्मी ने अगर आपके मनपसंद चीज बना ली, एकदम से खा लेते हो कि स्वाद ले ले खाते हो? है ना? आपको पता है कि ये हमारी फेवरेट डिश है, इसीलिए उसको पूरा स्वाद ले खाते हो। तो यार, जब क्वेश्चन आपको आ गया तो भगदड़ मत कीजिए, ठीक है? आपको बता दें, आराम से कीजिए, बहुत समय रहता है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। चलिए, क्वेश्चन आया समझ में आपको? क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगला कीजिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? यदि √225 भागे √225 भागे रूट एक्स अब बराबर में 1/4। अब इसका आंसर आप तुरंत निकाल लोगे, मुझे पता है, ठीक है? ए भैया, मुझसे पूछो, ठीक है? मुझसे पूछो। देखो, √225 भागे √x बराबर में 1/4। तो यहां पे क्या निकालना है? x का मान निकालना है। निकालो फटाफट x का मान। आप सब लोग बहुत अच्छे से निकालोगे, x का मान निकालिए फटाफट। x का मान निकालिए फटाफट, ठीक है? आप जरा सोचिए कि अगर आप 1% अच्छा सा पढ़ सकते हो तो क्या 1% का 100% नहीं बना सकते? बना सकते हो। अपने अंदर के काबिलियत को पहचानो, अपने अंदर के छुपे हुए अधिकारी को पहचानो। आप ही लोगों के बीच में से अधिकारी निकलता है, टीचर निकलता है, फौजी निकलता है। क्लियर है? देखो, यहां पे क्या है? भाग दे रखा है ना, √225 भागे यानी √x बराबर में 1/4। और मैंने क्या बताया था? रूट निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। दोनों तरफ कर दो वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो देखो, इसका तो रूट निकल आएगा, यानी 225 बाहर और √x में से x बाहर, और यहां पे 1/कितना? 16 होगा ना। अब x का मान निकालना है। x को इधर तिर्यक गुणा कर दो, और 16 को इधर कर दो। तो 256 गुणे 16 अब बराबर में x। ऐसे ही आएगा ना, है ना? अच्छा, 225 है, ओके, 225 है, 225। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, जितना भी यूट्यूब में ट्रिक बताया जाता है गुणा करने का,
जब हमारा एग्जाम होता है, वास्तविक एग्जाम होता है, तो पूरा का पूरा जो ट्रिक है धरा रह जाता है। जैसे हमें तीसरी चौथी में सिखाया गया था गुणा, आप वैसा ही करोगे। 6 पंचे 30, 0 3, 6 दुनाई 12, 3 15, 1 6 दुनाई 12 और 1 कितना 13 गुणे 5 2 2, तो 0 0 1 और 6 3, क्या यही आंसर आ रहा है? देखो आ गया ना दूसरी बार में, है ना, दूसरी बार में आ गया ना। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको ये प्रश्न आया है, अगर आपको ये प्रश्न आया है तो चलो प्रश्न में थोड़ा सा और गंभीरता लाते हैं और आपको प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंडर रूट x बटे 144, यदि अंडर रूट x बटे 144 बराबर में 5 बटे 12 है, 5 बटे 12 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? कितना बोला आपने? 25। देखो कितना जल्दी आपने आंसर निकाल लिया, है ना, कितना जल्दी आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, बहुत सही। अब यही क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में। टफ है क्या मैथ? बताओ, मैथ टफ है क्या? यही तो एग्जाम में आता है और इसको आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। लड़कों, ओ लड़कों, पढ़ लो। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि महिला पक्ष का कुछ नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगी फेल हो जाएंगी तो उनका शादी हो जाना है। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। अब तुमको तो लड़की पक्ष का देख के शादी देगा कि लड़की पक्ष ये देखेगा तुम्हारा सरकारी नौकरी है कि नहीं, ठीक है। सुंदर कन्या से वंचित रह जाओगे। अंडर रूट x बटे 144 बराबर में 5 बटे 12। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई कैलकुलेशन नहीं। 5 बटे 12, आप जरा बताइए, अंडर रूट में x बटे 144 है, नीचे देखो, नीचे 144, भाई 144 का वर्गमूल होता है क्या? 12, और ऊपर आ गया 5, तो 5 का वर्ग क्या रहा होगा? 25 ना, तो 25 का क्या बाहर आ गया? 5। तो आंसर x बराबर कितना हो गया? 5, है ना। मान लीजिए कि उस समय इतना दिमाग नहीं खुला आपका, मान लीजिए इतना दिमाग आपका नहीं खुला, है ना, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहां पे अंडर रूट x बटे 144 है, अब बराबर में 1 बटे कितना है? 12 ना, अच्छा 5 बटे 12 था। दोनों तरफ क्या करो? दोनों तरफ वर्ग कर दो। आप जरा देखो, x बाहर निकलेगा, यहाँ 144 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 5 बचा कितना? 25, और यहाँ पे कितना? 144, 144 144 क्या हो जाएगा? कैंसल, और x बराबर में क्या बचा? हो गया ना, है ना, हो गया। मैं मुर्गा बहुत अच्छा बनाता हूं दोस्त, मुर्गा बना दूंगा सिर्फ जी तुझे, ध्यान दे लेना, ठीक है। यहां आके बैठ, उठ चल, यहां आके बैठ। मिथिलेश, ओ भैया मिथिलेश, आप टीचर हैं, दांत दिखाए, लगाना एक जोर से अच्छे से, और ये आपको कुछ नहीं बोल सकता, पता है क्यों? ठीक है, ये अधिकार हम आपको देते हैं। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x बटे अंडर रूट 3.24 और बराबर में, यदि अंडर रूट x बटे अंडर रूट 3.24 बराबर में 50 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? निकालो फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए, यदि x बटे में अंडर रूट 3.24 बराबर में 50 है, इन्होंने निकाला है 90, और 90 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 90 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कुंज बिहारी, क्या हाल चाल है? अच्छा।
अच्छा देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या बोल रहा है भाई, x बटे 3.24 ये रूट में है और बराबर क्या है 50 है ना। अच्छा यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर करने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो ये x है, x बटे में अंडर रूट, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 ना, अरे पॉइंट हटाओ 324 बटे 100 लाओ, बराबर में क्या कर दो 50 की है ना। अच्छा ये बताइए 324 में से क्या बाहर आएगा, बिल्कुल सही, x बटे कितना आ गया 18, और 100 में से क्या बाहर आएगा 10, बराबर में कितना है। अच्छा 18 के नीचे 10 है, 10 में कितना जीरो, 2 जीरो, 10 में 18 में कितना जीरो, नीचे 1 जीरो है ना, इसको हटा दो तो क्या ऊपर वाली संख्या के 1 पॉइंट लग जाएगा ना। अब बराबर में कितना है 5, क्या करना है तिर्यक गुणा 50, क्या करना है तिर्यक गुणा, है ना। तो x बराबर में 50 गुणा 1.88 जो कि होता है क्या 90, बस इतना सिंपल आंसर। अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको ये सेशन समझ में आ रहा है। सही है, थैंक यू। नीचे कुछ लड़के पता है क्या होते हैं, लड़कियां भी पहले इधर उधर देखते हैं कि कौन हाथ खड़ा कर रहा है ना, फिर जब देख लेते हैं कि भैया बहुत सारे लोगों ने किया है, हम भी कर ही देते हैं, है ना। समझ में आए चाहे ना चाहे, है ना, निराश नहीं करना है। पता है क्यों हाथ खड़ा करते हैं, बाकी समझे तुच्छ प्राणी, इसको मैथ नहीं आ रहा है तो वो बेइज्जती ना हो इसलिए हाथ खड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि x बटे अंडर रूट 1.2 और बराबर में 11, तो x का मान स्पीड से निकालो, स्पीड से निकालो भाई, उत्तर निकालो, सबको आता है कैसे करना है प्रश्न, ठीक है। x बटे अंडर रूट 1.21 बराबर में 11, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 12.1 आ गया, अरे वाह क्या बात है, 12.1 बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। देखिए भैया x बटे 1.21, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो x बटे अंडर रूट 121 बटे क्या 100 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आप जरा बताओ x बटे में 121 का क्या बाहर आएगा 11, 100 का 10 और बराबर में 11, 11 के नीचे क्या है 10 और 10 में कितना जीरो 1, यानी हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट, तो x बटे में 1.1 बराबर में 11। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, x बराबर में 11 गुणे 1.1 यानी कितना 12.1 आंसर। समझे कि नहीं, समझ गए होंगे, है ना। चलो तर्क लगाइएगा अगले क्वेश्चन में, तर्क लगाइएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करें भैया, तर्क लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन में टोटल तर्क लगता है, क्लियर है। अंडर रूट 0.0576, ठीक है, 576 गुणे अंडर रूट 1.69 और बटे में क्या है अंडर रूट 0.0144। निकालो भाई आंसर इसका, हल करो। अंडर रूट 1.69, इतना पास में बैठा दिख नहीं रहा। अंडर रूट 0.0576, अंडर रूट 0.0576 गुणे अंडर रूट 1.69 बटे में अंडर रूट 0.0144। और यहां मिथिलेश का आंसर आया, कितना आंसर आया भाई, कितना आंसर आया, बहुत जल्दबाजी रहती है उत्तर देने की, है ना। सही निकाले हो आंसर, उत्तर सही है आपका 2.6 बिल्कुल सही आंसर है आपका। कीजिए क्वेश्चन को। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब जिनको नहीं आया है करते हैं। पॉइंट का नियम हमेशा याद रखना है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो पॉइंट का नियम देखिए जरा, ऊपर वाली संख्या पॉइंट के बाद कितनी संख्या
4, तो 576 बटे में कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी, अच्छा गुणा है क्या, ओके ओके कोई नहीं, गुणा कर देते हैं। अंडर रूट यहाँ पे 169 बटे कितना आ जाएगा 100, और बटे में यहाँ पे अंडर रूट पॉइंट के बाद 4 संख्या यानी 144 बटे 10,000, क्या यही आएगा। अब पॉइंट का नियम लगाइए और पॉइंट के बाद हटाइए। आप जरा बताइए यहाँ पे 576 का क्या बाहर निकलेगा 24, बिल्कुल सही। 24 बटे में कितना 100, गुणे में 169 का 13, बटे में कितना 10, बटे में यहाँ पे क्या आएगा भाई 12, और बटे में कितना 2 0। अच्छा देखो 24 बटे 100 बटे 12 बटे 100, 100 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, आया समझ में। और 24 गुणे 13 बटे में 10, और ये 12 नीचे गुणा होगा, नीचे गुणा होगा ना ऐसे, तो 12 12 दुनाई 24, 13 दुनाई 26 बटे 10। अब बटे 10 है मतलब 1 0, हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट यानी 2.6 है ना। अच्छा किसको जीनियस जैसा फील हो रहा है, लगता है मैं साइंटिस्ट बन गया मैथ का, ऐसा कोई है, ऐसा कोई फील कर रहा है। आओ आप कर रहे हो, ओके। कहाँ भैया, घर, जाओ जाओ। आ गया सबको, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन कीजिए। अंडर रूट 324, बातें नहीं, 324 बटे 49, 324 बटे 49 गुणे 676, 676 बटे 169 गुणे 126 बटे 81, 126 बटे अंडर रूट 81, निकालो इसका आंसर। अंडर रूट 324, अंडर रूट 324 बटे 49 गुणे अंडर रूट 676 बटे 169 गुणे 126 बटे 81, ये है भैया उत्तर। क्वेश्चन निकालो इसका फटाफट। 676 है, 676 है, कितना 112 नहीं लगा, अरे आया कि नहीं उत्तर, नहीं आया। अरे क्या कर रहे हो भैया, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आया आपको। कितना आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया 72, बिल्कुल सही। देखो 324 में से क्या बाहर निकलेगा 49 में से 76 और 169 और 126 तो है ही, और बटे में कितना 9 आ गया ना। अब कहाँ से 13 दुनाई 26, 9 कितनी बार में 9 एकम 9 और 9 चौक 7 दुनाई 2 दुनाई 18 चौक, इतना नहीं कर पा रहे थे, हाँ बताइए। अब 2 एकम 2 पढ़ाएं तुम्हें, चलिए बहुत अच्छे। आज की क्लास यहाँ संपन्न हुई। अब टेट की क्लास चालू होगी, और टेट क्लास में पहले हिंदी है। जो भी छात्र हिंदी पढ़ना चाहता है वो रुक सकता है, नहीं तो प्रस्थानम। मन लाइट को